वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेटा आप मेरे एनजीओ को जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे बेटा। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कशन किया था कि जहाँ पर हमारे पास f-x अवेलेबल होता है फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव अवेलेबल होता है, तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है बेटा, बोर्ड वगैरह में भी कई बार रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर की क्योंकि डिग्री देख रहे हैं हम, हमारी डिग्री 2 है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या यहाँ पर बनता है। तो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x को हम t ले लेते हैं। वेरी सिंपल, ट्राई करते हैं एक बार, इससे हमें क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा, हमें ये मिल गया है और अब हम इसको डेरिवेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वेरी सिंपल, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा आपको यहाँ पे डेरिवेटिव पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स ऑब्वियसली, राइट बेटा, इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर डेरिवेटिव बन जाता है। अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन आ रहा है फैक्टर, तो उसको हम यहाँ पर निकालने की यहाँ पर कोशिश एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब हमारे पास क्या यहाँ पर निकल के आता है। तो हम पहले इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि a स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास आ जाता है, विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास बाहर कॉमन निकल के आ रहा है, तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और dx को हम यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू dt। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है, राइट बेटा। हमने साइन 2x यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया है, और जिससे हमारे पास अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, ये साइन 2x बन गया। वेरी सिंपल, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बन गया डेरिवेटिव में, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ए और बी जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखो। तो डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है साइन 2x इंटू डी एक्स बेटा, राइट बेटा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बेटा साइन 2x dx अवेलेबल है। तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमारा क्या बन जाता है, डी टी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे अब हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी क्या बन जाता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनटू में डिनोमिनेटर हमने क्या एज्यूम किया था बेटा, टी एज्यूम किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, जिसमें ए और बी आपके मैंने बताया था कि कांस्टेंट है। वेरी सिंपल, तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो 1 अपॉन में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या हो गया, लॉग टी आपको यहाँ मिल जाता है, और प्लस सी आप यहाँ पर लिख दीजिए। और जो टी की वैल्यू है वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाता है, ये आंसर आ जाता है आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी। टी इज नथिंग बट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये आपको आंसर यहाँ मिल जाता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन। इस वीडियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट बनाया है ताकि आपको थोड़ी डिटेल में यहाँ पर मैं समझा सकूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको एक बार को एक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है बेटा। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव देखा, उसको टी सब्स्टिट्यूट करा, जिससे हमारे पास जो है साइन 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
dx इक्वल टू dt हमारे पास निकल के आ जाता है। तो जिससे हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो बन जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, sin 2x dx है। तो sin 2x dx हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, देखो dt अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वही हमने यहाँ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t क्या बन जाता है हमारा, dt अपॉन टी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे डिनोमिनेटर में सेपरेट हम उसको कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास 1 अपॉन टी का इंटीग्रल आ गया है log t। तो ये हमारा था बेटा क्वेश्चन इस वीडियो में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच बेटा।